Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about type of electrolyte and acid base theory. In this video, we start new topic, that is ionization of acid and base and ionization constant. So सबसे पहले हम देखेंगे कि what is the meaning of ionization of acid and base. देखो, ionization मतलब मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट करना. आयनाइजेशन ऑफ एसिड मतलब एसिड को आयंस में कन्वर्ट करना. एसिड को आयंस में कन्वर्ट करना मतलब देखो, फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, HCl एसिड है, अरे है क्या नहीं है ना. तो HCl को आयंस में कन्वर्ट करना, तो HCl को आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है, HCl को आयंस में कन्वर्ट करें अपन ने, ये होगा एसिड का आयोनाइजेशन. ये क्या हुआ, एसिड का आयोनाइजेशन. इसी तरह बेस का आयोनाइजेशन, बेस का अगर आयोनाइजेशन करेंगे हम, बेस फॉर एग्जांपल NaOH. ठीक है, NaOH का आयोनाइजेशन करेंगे अगर हम, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl सॉरी OH नेगेटिव. तो ये क्या हुआ, बेस का आयनाइजेशन. मतलब एसिड का आयनाइजेशन मतलब कन्वर्ट इनटू आयंस, बेस का भी कन्वर्ट इनटू आयंस. अब देखो, आयनाइजेशन की बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन एसिड और बेस में. कैसा, तो देखो एसिड क्लासीफाई होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, बेस क्लासीफाई होती है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में. अब कैसा होता है क्लासिफिकेशन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, एसिड आयंस में कन्वर्ट हो रहा. अब ऐसा एसिड जो 100% आयन में कन्वर्ट हो जा रहा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. हंड्रेड परसेंट आयन में कन्वर्ट हो जा रहा, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. और अगर जो लेस देन 100% में कन्वर्ट हो रहा, फॉर एग्जांपल 100% HCl लिया अपन ने और ओनली 5% H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वीक एसिड. क्योंकि लेस देन 100% हो रहा ना, 100% अगर होता था तो उसको अपन क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड. लेस देन 100% है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वीक एसिड. इसी तरह बेस भी. अब बेस कैसा, फॉर एग्जांपल NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर अपन ने आयंस में कन्वर्ट करें तो 100 के 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता, इसलिए इसको हम बोल दें स्ट्रॉन्ग बेस. और वीक बेस में मतलब जो 100 से कम कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल NH4OH, NH4 पॉजिटिव OH, तो ये 100 से कम कन्वर्ट होता है, मतलब 100% कम कन्वर्ट नहीं होता आयंस में, लेस देन 100% होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे वीक बेस. अब कौन से कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन से वीक बेस है, तो वो भी मालूम करना ज़रूरी है ना. सो प्लीज़ नोट इट. अब हम वो एक एक करके लेंगे. अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले सीक्वेंस याद कर लो, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, H3PO4, उसके बाद फिर HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO, दिखेगा नहीं अपने को, HClO, HClO2 एंड HClO3 एंड HClO4. अब कौन कौन से कंपाउंड हैं, सबसे पहले HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4,
H3PO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन से इसमें से? तो HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे अब एसिड स्ट्रॉन्ग है, मैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन था? HClO4। उसके बाद है वीक एसिड। अब वीक एसिड थोड़े कम है, HF, HCl, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिडिक एसिड। तो ये होगा हमारे वीक एसिड, HF, HCl, HCOOH, CH3COOH। उसके बाद आएंगे अपन स्ट्रॉन्ग बेस पे। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? तो जो अल्कली ग्रुप है ना हमारा, तो टोटली स्ट्रॉन्ग बेस में आता। कौन सा? NaOH, KOH, RbOH, CSOH एंड CaOH/2। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? CaOH/2। उसके बाद है वीक बेस। अब वीक बेस में कौन कौन से आएंगे? तो देखो यूरिया, उसके बाद फिर अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, उसके बाद NH2R मतलब NH2 बॉन्ड CH3 है, CH2CH3। उसके बाद फिर NH बॉन्ड R बॉन्ड R। तो ये क्या हो गया हमारे वीक बेस, ये हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब हम देखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या है? तो सबसे पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या होता? आयनाइजेशन कांस्टेंट, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब देखो कोई भी एसिड का एक कांस्टेंट है, मतलब एसिड आयोनाइज हो रहा मतलब अलग अलग हो गया आयंस में कन्वर्ट हो रहा। तो हर एक एसिड का कोई तो भी रेट है, मतलब हर एक एसिड इतने ही % डिसोसिएट होगा, मतलब ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। फॉर एग्जांपल HCl 110 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हमने पानी के अंदर डाले, उसमें से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव 5 हो रहे, ठीक है। कितने डाले हमने? नहीं 5 नहीं, एक ही करते हैं, एक और एक। HCl डाले हमने 10 मॉलिक्यूल, उसमें से एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। अब अगर हम 100 भी डालेंगे ना तो ये रेशियो कंटिन्यू रहेगा, मतलब 100 में से 10, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100 डाले तो ज़्यादा होंगी या 100 डाले तो एक ही होगा, नहीं 100 डाले तो 10 होंगी, 10 डाले तो एक। तो इसका एक फार्मूला बनता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट को अपन K से डिनोट करते K, और एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस Kb। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड का एक फार्मूला बनता Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब मैं इसके बेस पे बात कर रहा, HCl के बेस पे। देखो H पॉजिटिव हमारा कितना है? 1 प्लस Cl नेगेटिव कितना है? 1 अपॉन 10 मतलब 2/10 मतलब 0.5, ठीक है। 0.5 नहीं आएगा ना, हो कितना आएगा? 1/5 नहीं 0.5 बराबर है 0.2 आएगा ना, 0.2। अब अगर हम 100 का भी रेशियो कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10
प्लस 10 100, तो ये कितना हुआ फिर 20/100, मतलब वही 0.2। तो रेशो चेंज हो रहा क्या, रेशो सेम है, इसलिए इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये हर एक एसिड का अलग अलग है, हर एक बेस का अलग अलग है। अब बेस के लिए भी ऐसे ही आएगा। फॉर एग्जांपल एक बेस है NaOH, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा। अब इसकी जगह हम फॉर एग्जांपल 10 मोल है, 10 मोल में से हम एक मोल डिसोशिएट हुए, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 10, 0.2। अब अगर 100 डालेंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पे 10 10, मतलब रेशो सेम है, रेशो नहीं बदलने वाला। आयनाइजेशन कांस्टेंट वो मॉलिक्यूल वो एसिड का जैसा वैसे ही रहेगा, चाहे कितने भी मॉलिक्यूल हम डालेंगे। तो ये होगा हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखो, ये फॉर्मूले की आगे ज़रूरत पड़ने वाली काय में, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम देखेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड या वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस क्यों, तो अपने को आगे डेरिवेशन में समझ में आएगा। तो उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो, पहले लेक्चर में हमने क्या देखे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा किसको बोलते हैं, जितने मॉलिक्यूल हमने लिए उसमें से कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे उसको हम क्या बोलते थे, अल्फ़ा। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। अब मतलब अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√C। क्या होगा, देखो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V एंड अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √C। अब अपने को इसको एक्सप्लेन करने का है, किसको एक्सप्लेन करने है, इसको एक्सप्लेन करने का। तो ये कैसे आए अपने को, तो सबसे पहले देखेंगे अपन सपोज। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता, हमने जितने मॉलिक्यूल लिए उसमें से कितने कन्वर्ट हुए। फॉर एग्जांपल अपन HCN लेते हैं, अपन वीक एसिड है HCN, इसमें क्या कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे कन्वर्ट होगा ना, अल्फ़ा मतलब जितने हम मॉलिक्यूल लेंगे उसमें से अल्फ़ा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अपन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCN लेंगे। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCN में से कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 1 में से अल्फ़ा चले गए, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। देखो, अल्फ़ा कन्वर्ट होंगे इधर, मतलब यहाँ से कम हो जाएंगे, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा। अब इनका कुछ वॉल्यूम रहेगा ना, क्या बिना वजन के रहेंगे, नहीं, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा, मतलब डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी। ठीक है। क्या होगा, डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी, सबको अपने वी से डिवाइड कर दी, बराबर बराबर हो गए। अब देखो, एक रिलेशन है 1/V इज इक्वल टू C, 1/V इज इक्वल टू C एंड 1/C इज इक्वल टू V। अब ये दो याद रखो, 1/V इज इक्वल टू C और 1/C इज इक्वल टू V। अब यहाँ पे गौर से देखो, 1/V 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 सब में है, सब में है ना, तो मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, C 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा C और यहाँ पे भी अल्फ़ा C लिख सकते नहीं क्या, ये रिलेशन के बीच पे 1/V इज इक्वल टू C, C 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा C एंड अल्फ़ा C। तो अपन ने अभी आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक फार्मूला देखी, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का क्या है फार्मूला। अब इसका अपन इसके बेसिस पे फार्मूला लगाएंगे, अपन कैसा होगा,
के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN, ठीक है। अब देखो H पॉजिटिव यहाँ पे कितना है अपने पास, अल्फा सी, कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे अल्फा सी इंटू अल्फा सी, ये पे अल्फा सी अपॉन C1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे C और C कैंसिल कर सकते हैं अपन, ये C और ये C कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, फिर ऊपर अल्फा 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 स्क्वायर C, नीचे क्या 1 माइनस अल्फा सिर्फ 1 माइनस अल्फा, तो के ए क्या आ गया हमारा, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखो जो अल्फा है, अल्फा क्या रहता है वीक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा कम रहता, मतलब बहुत लेस देन 1, मतलब अगर देखेंगे अपन 1 तो बहुत ज़्यादा कम रहता अल्फ़ा, तो मतलब अपन अल्फ़ा को 0 ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ा 0.005 रहे तो अपन इसको 0 मान सकते, तो अल्फ़ा के जगह अपन क्या करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस 0। अब बोल दो इसको 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 आएगा 1, तो क्या आएगा अपना पास, अल्फा स्क्वायर C बच जाएगा, नीचे 1 रहा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं अपनी, क्या बन जाएगा अपना, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, ठीक है। अब अपने को क्या निकालने का, अल्फा निकालने का अपने को, तो C को इधर भेज दो, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाय C, स्क्वायर हटा दो यहाँ से, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए बाय C, स्क्वायर हट गया, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय C। अब देखो 1 बाय C इज इक्वल टू क्या हो रहा, V, 1 बाय C इज इक्वल टू क्या हो रहा, V, मतलब क्या हो रहा, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय V, ठीक है। अब देखो दोनों रिलेशन देखते हैं अपन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आगे रिलेशन अपना, मतलब क्या थे अपनी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय अंडर रूट के ए बाय वी और अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय सी, तो दो रिलेशन आ गए अपने पास, आ गया अपना फॉर्मूला जैसा था आपने। तो सबसे पहले क्या करें अपन ने, एक वीक एसिड लिए एग्जांपल के लिए, अब वन मोल लिया अपन ने, 1 मॉलिक्यूल नहीं 1 मोल लिया अपन ने, एक मोल में से कितना अगर डिसोशिएट हो उसको अपन क्या बोलते थे, अल्फा, यहाँ से अल्फा कम हो रहा मतलब 1 माइनस अल्फा, इधर अल्फा अल्फा बन रहे, इधर अपन ने क्या करें, वॉल्यूम ले ली तीनों का, डिवाइड कर दिया तीनों को वॉल्यूम से। अब 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या आता, सी, सबको सी कर दी। बाद में अपन ने क्या देख रहे अपने आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला के इज इक्वल टू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn नेगेटिव एंड HCN। H पॉजिटिव के लिए अपन ने अल्फा सी, इधर अल्फा सी, इधर C 1 माइनस अल्फा, C से C काट दिया अपन ने, क्या बचा अपने पास, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा ऑफ वीक एसिड इज मोर लेस देन 1, क्या आएगा फिर यहाँ पे 0। अब तुम बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिए तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा क्या हो रहा था फिर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा 0, तो फिर क्या हो जा रहा था हमारा k इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जा रहा, अल्फा स्क्वायर सी अपन v 0 इज इक्वल टू क्या होता था इन्फिनिटी। इसलिए अपन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ओनली वीक एसिड या वीक बेस के लिए बात करते, क्या हो जा रहा फिर हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी। अब k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा निकालने का अपनी, तो अल्फा इधर आ गया, सी इसके नीचे आया, के बाय सी
स्क्वायर हटाने का तो अपने को अंडर रूट कर दिया अपन इसको, और 1/c इज इक्वल टू वी, तो दो रिलेशन हो गया अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई वी, के ए वी और के ए बाय सी। सो प्लीज नोट इट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पीएच के बारे में, जितने भी पीएच कैलकुलेशन है और पीएच स्केल के बारे में।